लो हाँ जी नैक्सट देखो बेटा अपने को एंगूलर मोमेंटम देखो मोमेंटम आप किया सी कि मोमेंटम इज़ अ फोर्स विच इज़ अटेन्ड बाय प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू द वेलोसिटी। एंगूलर मोमेंटम की है व्हेन वी टेक द मूवमेंट अबाउट द लीनियर मोमेंटम मूवमेंट की हुंदा सी फोर्स इनटू द डिस्टेंस फ्रॉम दैट पॉइंट। सो movement about the linear momentum is called angular momentum। ठीक है। सो देखो द मोमेंट ऑफ लीनियर momentum about any point in the plane is called angular momentum and usually denoted by L force है। सो ये की हो गया एम वी इंटू आर वेयर एम इज़ द मास वी इज़ द वेलोसिटी एंड आर इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ਉਹਦੇ 'ਚ फॉर अ पार्टिकल मूविंग इन अ प्लेन rate of change of angular momentum about any fixed point is equal to the moment of the applied force about that point। मतलब rate of change of angular momentum मतलब dx by dt ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ मतलब rate of change of linear momentum about any point is equal to the moment of the applied force about that point। ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ 2 डायमेंशनल एक पॉइंट ले लिया पी एक्स वाई। सो पी एक्स वाई एक पॉइंट है ठीक है एक्स तो इधरों एक्स डिस्टेंस से इधरों वाई डिस्टेंस से और आ टर्म की होगी एम एक्स डॉट आ लीनियर मोमेंटम ये है एम वाई डॉट ए भी लीनियर मोमेंटम। देन कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग ओ एक्स एंड ओ वाई आर रेस्पेक्टिवली एक्स डॉट की है डी एक्स बाई डी टी वाई डॉट की है डी वाई बाई डी टी। कंपोनेंट्स ऑफ लीनियर मोमेंटम अलोंग दीज आर रेस्पेक्टिवली देखो मास इंटू वेलोसिटी कंपोनेंट हो गया लीनियर मोमेंटम द एक्स कंपोनेंट लीनियर मोमेंटम द वाई कंपोनेंट किया मास इंटू वेलोसिटी का जोड़ा वाई एक्सिस नाल कंपोनेंट। हुण इहदा असीं मूवमेंट लैना मूवमेंट लैन लगे देखो जदों इहदा मूवमेंट लैना एम एक्स डॉट का तो इहदा टोटल डिस्टेंस कितना वाई ठीक है। सिंस मूवमेंट ऑफ अ वैक्टर अबाउट एनी पॉइंट इज इक्वल टू द अलजेब्राइक सम ऑफ इट्स कंपोनेंट अबाउट द सेम पॉइंट देयरफॉर मैग्नीट्यूड ऑफ द लीनियर एंगुलर मोमेंटम ऑफ द मूविंग पार्टिकल किया गया आ वाली वैल्यू। ठीक है ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇਖ ਲਓ impulse of a constant force। impulse of constant force of acting on a particle is equal to the product of the force and the time during which it acts on the body। that means अगर p impulse है तो वो की है force into time और कोई भी force कहते इक्वल होंगी है mass into acceleration दे और एक्सलरेशन की है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो मैं लिख सकती हाँ एक्सलरेशन इज़ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब पहला यू सी वेलोसिटी बाद विच वी होगी तो एफ की है वी माइनस यू बाई टी। सो पी इज़ इक्वल टू एम वी माइनस एम यू। सो इंपल्स ऑफ अ कॉन्सटेंट फोर्स इज़ इक्वल टू द चेंज इन लीनियर मोमेंटम आ गया। हुण असीं इहदे नाल दा करदे हां सम। देखो शो दैट एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ सैटेलाइट ऑफ मास एम विच मूव्स अराउंड द अर्थ इज़ दिस। ये एंगुलर मोमेंटम है और एंगुलर मोमेंटम असीं किता सी किंदे इक्वल हुंदा एम वी ठीक है वेयर आर इज़ द रेडियस ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट एम इज़ द अर्थ जी इज़ द ग्रेविटेशनल फोर्स। वी नो दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अलॉन्ग द रेडियस वैक्टर ये तुसीं पहले चैप्टर्स दे विच कीता फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अलॉन्ग द रेडियस की हुंदी है एम वी स्केयर बाय आर। ठीक है न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल द फोर्स एफ बिटवीन द सैटेलाइट ते अर्थ की हुंदी है दिस। हुण आ फोर्स इक्वल आ गई ठीक है इत्थों वी की वैल्यू आ गई एंगुलर मोमेंटम की हुंदा एम वी आर वैल्यू आ गई यही शो करना सी। नैक्सट है बॉल ऑफ मास 50 kg फॉल्स फ्रॉम रेस्ट 10 मीटर फ्रॉम रेस्ट ऊंचाई तो नीचे गिरी ऊंचाई कितनी सी 10 मीटर रेस्ट तो गिरी मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 है मास 50 ग्राम है इज़ ब्रॉट टू रेस्ट नीचे सैंड पई हुई सी उपरों बॉल गिरी रेते दे नीचे जाके धस गई तो उत्थे रेस्ट पोजीशन ते आ गई। फाइंड द मीन रेजिस्टेंस एग्जर्टेड बाय द सैंड इफ इट स्टॉप द मास।
इन 20 सेंटीमीटर, मतलब उपरों 10 मीटर की ऊंचाई ते आई, तो जो रेते के अंदर धसी तो किन्नी की दूरी ते धसी 20 सेंटीमीटर की। सो लैट बॉल्स फॉल फ्रॉम ए टू बी एंड पेनीट्रेट्स इनटू द सैंड। वेलोसिटी ऑफ बॉल इनिशियली 0 सी, ठीक है। उस तो बाद 10 मीटर है, उन्होंने उन्होंने सेंटीमीटर च कन्वर्ट कर लिया, 10 × 100 करके 1000 सेंटीमीटर आ गया। सो वेलोसिटी आ गई 1400 सेंटीमीटर पर सैकेंड। आर की है, रजिस्टेंस है, और ये भी तुसी फार्मूला किया है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू द वर्क डन अगेंस्ट रजिस्टेंस। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मतलब हुण काइनेटिक एनर्जी कितनी है, तो पहला कितनी सी 0, क्योंकि पहला वेलोसिटी की सी 0। वर्क डन अगेंस्ट रजिस्टेंस की है R × 20 माइनस mg × 20। रजिस्टेंस जी सैंड के अंदर जाके दस गई। mg की है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। सो अल्टीमेट फोर्स कितनी है, इफेक्टिव फोर्स कितनी है, R - mg। उस तो बाद इंपल्स की होंगी है, चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। सो F - mg × t इज इक्वल टू क्या गया, चेंज इन मोमेंटम। सो उनके नाल तुहाडे कोल F की वैल्यू आ गई। इस तरह नाल ही तुहाडा नैक्सट सम है। नैक्सट सम दे विच उन्होंने कहा mass m after falling freely through a distance a began to raise a mass connected with it by means of an inextensible string over a pulley। हुण देखो पुली है, पुली किहड़ी हुंदी है, जिंदे पुली इस तरह की होंगी है, दोनों साइड तक जिन्ना ये नीचे आऊगा उन्ना ये ऊपर नूं जाऊगा, ठीक है। ये पुली है। सो एम मास नीचे आ रहा, दूसरा कंटिन्यूसली ऊपर चल जाएगा। नाउ फाइंड द इंपल्स ऑफ द जग एंड डिस्टेंस थ्रू एम विच एम राइजेस। सब तो पहला वेलोसिटी फाइंड आउट कर लो, ठीक है। रेस्ट तो गिरी सी चीज़। बाय प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम वी हैव m + m टोटल। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम किसी चाहे तुसी कंबाइंड मास, चाहे तुसी कंबाइंड मास इंटू वेलोसिटी कर लो, तो चाहे तुसी अलग अलग दा वेलोसिटी इंटू दिस कर लो, सेम चीज़ है। ऑल्सो रिटार्डेशन ऑफ द सिस्टम की है, m - m / m + m। जे तुसी पुली वाला फोर्स कितना होया, देयरफॉर सो लेट m रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन आफ्टर द टाइम t। ओरिजिनल पोजीशन केड़ी होगी, ओरिजिनल मतलब कोई डिस्टेंस कवर नहीं होया, उतों अड़कल इंपल्स ऑफ जर्क आ गई एंड हाइट अटेन्ड बाय द पार्टिकल।